नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे यूसीसी के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में। हमारे देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जो यूसीसी को लागू कर रहा है, समान नागरिक संहिता को। आज से उत्तराखंड में 27 जनवरी है। आज से उत्तराखंड ने सरकार ने यूसीसी लागू कर दिया है। यूसीसी लागू होने से समाज के अंदर बराबरी की भावना को लेकर काम किया जा रहा है। देश की आज़ादी से लगातार यूसीसी समान नागरिक संहिता के बारे में पार्टियां बोलती रही हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ इसको लेकर आक्रामक रूप से आगे काम करने के लिए कहती रही है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसको लगातार जगह दी है। अभी देश में हमारे लागू नहीं हुआ है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसको लागू कर दिया है। यूसीसी लागू होने से लिव इन के रिश्ते, हलाला, बहुविधा विवाह, गोद लेना, संपत्ति के अधिकार, विवाहों का पंजीकरण, इन सब बातों पे फ़र्क पड़ेगा। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव होंगे। पहला जो बदलाव होगा वो 6 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन, शादी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यूसीसी लागू होते ही सभी विवाहों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। लोगों को अपने विवाह का ऑनलाइन का पंजीकृत करने के लिए, मदद करने के लिए सुविधाएं बनाई गई हैं ताकि उन्हें इसके लिए सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाना न पड़े। इसके लिए कट ऑफ 27 मार्च 2010 रखा गया है, यानी इस दिन से हुए सभी विवाहों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। विवाह का पंजीकरण 6 महीने के भीतर करवाना अनिवार्य होगा। दूसरा, लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य। हमारे समाज में धीरे धीरे ये एक तरह से इसको बीमारी ही कह सकते हैं, क्योंकि सामाजिक रूप से इसको सही नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी समाज हमारा बदल रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिव इन रिलेशन में रहने के लिए माता पिता की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। इस रिश्ते में रहने वाले कपल को रजिस्ट्रेशन के सामने संबंध की घोषणा करनी होगी। अगर वे संबंध खत्म करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी वे रजिस्ट्रार को देनी होगी। लिव इन में पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा। लिव इन रिलेशन टूटने पर महिला गुजारा भत्ते की मांग कर सकेगी। बिना सूचना दिए 1 महीने से ज़्यादा लिव इन में रहने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा बेटे या बेटी संपत्ति के बराबर अधिकारी होंगे। इस कानून के लागू होने से संपत्ति के अधिकारों में बच्चे के किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इसमें बेटा बेटी दोनों को, अर्थात प्राकृतिक संबंधों के आधार पर जन्मे, सहायक विधियों द्वारा जन्मे या लिव इन आज संबंधों से द्वारा जन्मे बच्चों को संपत्ति पे बराबर का अधिकार माना जाएगा। इस कानून के अंदर सभी धर्म और समुदायों में बेटी को भी संपत्ति का अधिकारी प्रदान किया जाएगा। पहले बाप की संपत्ति में बेटे का अधिकार होता था, लेकिन इस कानून के लागू होने से बेटियों को भी संपत्ति में बराबर अधिकारी माना जाएगा। चौथा, हलाला बहुविवाह पे लोग। हमारे मुस्लिम समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिसपे उसी समाज की महिलाएं और बुद्धिजीवी उसका विरोध करते रहे हैं। तो इस कानून के तहत उत्तराखंड में लागू हुई यूसीसी से इस्लाम में प्रचलित हलाला प्रथा पर रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा बहुविवाह पर भी रोक लगा दी गई है। छठा है बाल विवाह पे रोक। 18 साल से पहले शादी नहीं होगी। इसमें मुस्लिम समुदाय भी दायरे में आया है। सभी धर्मों के लोग अपने अपने रीति रिवाजों से अनुसार विवाह कर सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों को विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है। अब मुस्लिम लड़कियों का निकाह भी 18 वर्ष से पहले नहीं हो सकेगा। तो इससे बाल विवाह पे एक तरह से रोक लगेगी। पूरी संपत्ति की वसीयत की छूट। इस कानून के लागू होने, समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से पहले मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के लिए वसीयत के अलग अलग नियम थे। अब ये नियम सभी के लिए समान हो गए हैं। शादी के साथ तलाक का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस कानून के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की बात, विवाह और तलाक, विवाह विच्छेद दोनों का पंजीकरण भी किया जा सकेगा। ये पंजीकरण अब एक वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। उसके अलावा 9वां, दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं ले सकेंगे। पहले क्या होता था
कोई भी समाज या कोई भी धर्म का आदमी दूसरे धर्म के बच्चों को भी गोद ले सकता है। इस कानून के लागू होने के बाद यूसीसी के तहत सभी धर्मों के बच्चों को गोद लेने का अधिकार होगा। हालांकि दूसरे धर्म के बच्चों को गोद लिया नहीं जा सकेगा। तो 10वां, यूसीसी के दायरे में अनुसूचित जातियों को बाहर रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित अनुसूचित जातियों को इस संहिता से बाहर रखा गया है, जिससे कि इन जातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा ट्रांसजेंडर की परंपराओं में भी इस तरह के बदलाव नहीं किया गया है। तो इस तरह सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को लागू कर दिया है और इसके लिए शादियों में रिलेशन का पंजीकरण कराने के लिए उत्तराखंड सरकार ने वेबसाइट बनाया है और यहाँ पर 500 रुपये की फ़ीस देकर लिव इन का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर एक अकाउंट खोलना होगा और फिर वेबसाइट के जरिए आपको ज़रूरी दस्तावेज जानकारी मिल जाएगी और उसके बाद 15 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी वेबसाइट पर शादी, विवाह विच्छेद, वसीयत रजिस्टर कराने की जानकारी दी जाएगी। तो हमारे देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जो यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य है। वैसे हमारे देश में गोवा में भी समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन क्योंकि वो आज़ादी के पहले से है, गोवा में पुर्तगालियों का शासन था और पुर्तगाली शासन के अंतर्गत ही गोवा में यूसीसी पहले से लागू है। तो इस तरह अब हमारे देश में 2 राज्य हैं, गोवा और उत्तराखंड, जो यूसीसी को लागू कर सकता है। अब जानेंगे इसकी टाइमलाइन। यूसीसी लागू आइडिया आने से लेकर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की टाइमलाइन। हमारे देश में जब संविधान सभा गठित हुई और संविधान बन रहा था, तभी बहुत सारे लोग संविधान में समान नागरिक संहिता को शामिल करने के लिए प्रयासरत रहे। खासकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भीमराव अम्बेडकर भी इसके पक्ष में थे कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए, जिससे समाज में समानता आएगी और किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन उस समय लागू नहीं हुआ और संविधान सभा के सदस्यों ने ये भविष्य के ऊपर छोड़ दिया गया कि सरकारें इस पर अपने हिसाब से कानून बनाएंगी। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ काफ़ी समय से प्रयासरत हैं कि देश के अंदर एक समान नागरिक संहिता लाई जाए और उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 12 फरवरी 2022 को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करने का वादा किया था और उसके बाद 12 फरवरी 2022 को यूसीसी लागू करने का वादा किया और बीजेपी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर सत्ता में आए तो इसे तुरंत लागू किया जाए। उसके बाद 23 मार्च 2022 को उत्तराखंड चुनाव जीत के साथ सत्ता में लौटी पुष्कर सिंह धामी सरकार की अगुवाई कैबिनेट ने पहली बैठक में यूसीसी प्रस्ताव पारित कर दिया। फिर 27 मई 2022 को यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति को मसौदा तैयार करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया। हालांकि तय समय में मसौदा तैयार नहीं हो गया और इसकी 2 बार टाइमलाइन बढ़ाई गई। पहले 27 सितंबर तक था, फिर उसके बाद 27 सितंबर से 2 फरवरी 2024 तक किया गया और इसके बाद 2 फरवरी 2024 को जस्टिस रंजना देसाई ने और समिति ने सदस्यों ने समान नागरिक संहिता यूसीसी का अंतिम मसौदा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा। यह मसौदा देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में सौंपा गया। फिर 6 फरवरी 2024 के यूसीसी का मसौदा विधेयक उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाकर इसको पेश किया गया। शायद 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा यूसीसी विधेयक पारित किया। 10 फरवरी 2024 यूसीसी नियम और क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया, जिसे पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया। 13 मार्च 2024 उत्तराखंड विधानसभा में पारित यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया। 21 मार्च 2024 को विधेयक का कानून रूप दिया गया और सामान्य संहिता को उत्तराखंड के आधिकारिक रूप से लागू करने की बात हुई। 18 नवंबर 2024 को शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति ने यूसीसी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया की नियमावली को प्रस्तुत किया है। फिर 20 जनवरी 2025 को पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने यूसीसी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया, नियम और प्रक्रिया से संबंधित मसौदे को मंजूरी दी। अब 2025 27 जनवरी
2025 को यूसीसीए का क्रियान्वयन शुरू हो गया है और उत्तराखंड सरकार ने इससे संबंधित अपनी वेबसाइट भी लाइव कर दी है। तो भारत में, हमारे देश में यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश की आज़ादी के बाद ये पहला राज्य है जिसने यूसीसी लागू की है। इसी को देखा देखी अन्य राज्य भी इसी मसौदे के तहत अन्य राज्य भी कोशिश में हैं, खासकर यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्य, और भारत सरकार भी इस पे एक समिति पे काम कर रही है। तो यूसीसी लागू करने हमारे देश में पहला राज्य है जो यूसीसी को लागू किया गया है। इससे विवाह, संपत्ति, गोद लेना, लिव इन रिलेशन, बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार जैसे कानून शामिल किए गए हैं। इस कानून के लागू होने से हमारे देश में कानून के दायरे में सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग बराबरी का दर्जा, समाज में जो बराबरी का दर्जा है वो यूसीसी के लागू होने के बाद ही आ सकता है। तो ऐसा लोगों का मानना है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।